हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी नॉलेज के भंडार को भरना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फर्स्ट वीडियो अपनी लेकर आया हूं इनकम टैक्स की। ठीक है बच्चों, वो क्या है कि काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं इनकम टैक्स को लेकर। इनकम टैक्स ग्रेजुएशन, सीए, बीकॉम या फिर लगा लो कि एमकॉम के भी कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ अलग से कोर्सेज कर रहे होते हैं, सीएस। तो हर कॉमर्स वाले बच्चे को जरूरी है इनकम टैक्स के बारे में जानना। वैसे तो हर किसी बंदे को ही जानना जरूरी होता है कि इनकम टैक्स है क्या, आखिर क्या चीज होती है इनकम टैक्स। तो उसी से रिगार्डिंग आज मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इनकम टैक्स के अंदर हमारे कौन कौन सी इनकम्स को लिया जाता है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करना होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने इनकम टैक्स के टॉपिक्स में। ठीक है, तो इनकम टैक्स का जो ये टॉपिक होगा ये अलग अलग वीडियोस में आपको मिलेगा। तो आज जो हम करेंगे वो थोड़ा सा बेसिक्स करेंगे इनकम टैक्स की। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं यहां पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐसा टैक्स जो आपने जितनी इनकम कमाई उसके ऊपर जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अब गवर्नमेंट की एक इनकम है। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, एक बंदा था, उसने क्या करा, उसने 50,000 रुपए हर मंथ के कमाए और 6 लाख रुपए उसने एक साल के कमाए। 6 लाख के ऊपर उसको जो टैक्स पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, तो वो यहां पर क्या है, वो इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है वो हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट, देखो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होगा ना, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जो आपने कमाई थी इनकम उसके ऊपर डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो उसको तो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिसमें आपने क्या करा, आपने उस पर्सन को पे करा टैक्स का अमाउंट जिसने आपसे चार्ज किया था और उसने जाकर गवर्नमेंट को पे करा आपके बिहाफ पर टैक्स। कैसे, अब आप मान लो कि यहां पर कोई भी चीज खरीदने जाते हैं या कोई भी गुड्स आप परचेज करते हैं तो आपको पता है कि ऊपर जीएसटी लगता है उसके ऊपर। तो वो जो जीएसटी का अमाउंट है, क्या आपने गवर्नमेंट को पे करा था? नहीं, आपने किसको पे करा, आपने उस पर्सन को पे करा जिससे आप वो गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो। ठीक है, तो उस पर्सन ने आपके बिहाफ पर क्या करा, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो वो जो चीज है ना वो क्या है, जीएसटी। ठीक है जी, और उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो बात कर रहे हैं यहां पर डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, बात आज करेंगे हम इनकम्स की कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स होती हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसके अंदर हम 5 हेड की इनकम को लेते हैं, 5 हेड्स। 5 हेड्स। फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट हेड जो होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हेड, सेकंड हेड कौन सा होता है हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड जो होता है, थर्ड होता है यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर गेन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, फोर्थ यहां पर होता है कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये हमारे कुछ होते हैं केसेस, कुछ इनकम्स हेड जिसके ऊपर हम अलग अलग कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि किससे कितनी कितनी इनकम आ रही है। फर्स्ट हेड ले लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि भाई एक बंदा है किसी कंपनी में जाता है, कंपनी में उसको जो वो सर्विसेज देता है उसके बदले में कंपनी उसको क्या करती है, कुछ रेम्युनरेशन पे करती है।
वो जो रेम्यूनरेशन है वो रेम्यूनरेशन सैलरी कहलाएगी। ठीक है, रेम्यूनरेशन मतलब होता है जितना उसको वो डिजर्व करता है उतना उसको पे कर दिया जाता है, कंपनसेशन कैश के तौर पर, फैसिलिटीज के तौर पर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहां पर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो हम लेंगे ना वो हम क्या लेंगे, एक तो लेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, एक लेंगे हम अलाउंसेस, अलाउंसेस, एंड थर्ड वन इज परक्यूजिट्स। ठीक है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स। अब बेसिक सैलरी इज द पार्ट ऑफ ग्रोस सैलरी एंड नेट सैलरी which will pay to that person who will earn or who will give the services for this salary। ठीक है, तो उसको हम यहां पर लेंगे बेसिक सैलरी के अंदर। ठीक है, सेकंड जो चीज है, सेकंड है अलाउंसेस। अलाउंसेस, अलाउंसेस जो कि कैश में पे किए जाते हैं उस पर्सन को जिसको सैलरी हम दे रहे हैं, जो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है, डॉग अलाउंस है, टिफिन अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जब इनकम फ्रॉम सैलरी को हम पढ़ेंगे। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स मतलब होता है कि जिसके अंदर हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉइज को। कैसी कि भाई एक एम्प्लॉय लगा था, मैंने उसको क्या करा, फ्लैट रहने के लिए दे दिया। ठीक है, तो वो फ्लैट जिसके अंदर वो रह रहा है वो कंपनी का फ्लैट है, तो वो उसके लिए क्या है, फैसिलिटी। जैसे कैब की फैसिलिटी दे दी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी, तो वो जो फैसिलिटीज है ना वो हमारे किस चीज के पार्ट हैं, परक्यूजिट्स के। तो इन तीनों को मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो उसकी सैलरी कहलाएगी, और उसमें अलग अलग हम कैलकुलेशंस करेंगे कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, वो चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पर क्या है कि एक पर्सन है, उसकी काफी सारी प्रॉपर्टी है, उसके पास क्या है कि बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, तो उस रेजिडेंशियल हाउसेज को वो रेंट पर भी देता है, और एक ऐसा रेजिडेंशियल हाउस है जिसके अंदर वो खुद भी रहता है। तो जो हाउस उसने लेट आउट किया हुआ है, मतलब रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जो रेंट वाला हाउस है ना उस पर वो क्या करेगा इनकम कमाएगा। तो वो जो इनकम उसकी हो रही है वो कहां से हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से। तो इसके अंदर हम दो केस लेंगे, एक तो लेंगे लेट आउट का केस, मतलब जब क्या किया जाता है, रेंट पर दे दिया जाता है। ठीक है, और एक हम यहां पर बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड की, जिसमें वो खुद रह रहा है, तो वहां से कौन सी इनकम आएगी वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, वैसे इनकम तो बनेगी नहीं, यहां पर तो लॉस ही बनेगा। ठीक है, और यहां पर इनकम आ जाएगी। ठीक है, थर्ड जो केस आएगा, थर्ड केस आएगा प्रॉफिट एंड गेन का। जो एक प्रोफेशनल पर्सन है या फिर कोई बिजनेस यहां पर कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है। एक प्रोफेशनल पर्सन जो काम करता है वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है। तो उनकी जो भी इनकम्स है ना वो इस हेड के अंदर आ जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप सभी को पता ही होगा कि जब भी कोई एक पर्सन अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर देगा और सेल करने से उसने जो प्रॉफिट कमाया उस एसेट्स के ऊपर, वो यहां पर क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। इसके अंदर हम दो तरह के कैपिटल गेन की बात करेंगे, एक तो बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, एंड एक बात करेंगे यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इन दोनों की बातें करेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कितने पार्ट के ऊपर यहां पर टैक्स लगेगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हम उन इनकम्स को लेते हैं जो हमारी कैजुअल इनकम्स हैं, या फिर जो शुरू के 4 हेड्स के अंदर हमने नहीं ली। कैसे, जैसे डिविडेंड है, लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, कार्ड गेम्स है, हॉर्स रेस है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हैं,
तो ये जो है ना, ये सारे के सारे हमारी किसके अंदर आएंगी, अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इसमें किसके ऊपर कितना टैक्स लगाएं, कब लगाएं, लगाना है नहीं लगाना है, कौन सी सिक्योरिटीज के ऊपर लगाना है, तो वो सारी की सारी चीजें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 हेड को हमने मिला दिया, 5 हेड से जो इनकम निकल कर आई वहां से हमारी इनकम आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम, इसको आप जीटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें से अब हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे डिडक्शंस को। डिडक्शंस लेस हो जाएंगी जो कि 80C से लेके 80U तक की बनाई गई हैं डिडक्शंस, जिसके अंदर एक जो पर्सन है वो कुछ अलग अलग तरह की सेविंग्स अगर वो करे तो उन सेविंग्स के ऊपर उसको कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं, जिसके ऊपर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जो उसके इनकम टैक्स को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो वो हमारे लिए डिडक्शंस कहलाएंगे। यहां से जो निकल कर आएगा, यहां से उसकी क्या निकल कर आएगी, यहां से निकल कर आएगी उसके टैक्सेबल इनकम, और उस इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट ने स्लैब रेट बनाया हुआ है उस स्लैब रेट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, कोई भी बच्चा कर ले, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या फिर एजुकेशनल कोर्स कर रहा है, दोनों के लिए, या मैं ये कहूं कि सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही जरूरी चैप्टर तो नहीं मैं कह सकता, एक सब्जेक्ट है ये पूरा। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, हेड्स बता दिए हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं आप लोगों को यहां पर शुरू करूंगा जब, तो इसके अंदर फर्स्ट हेड जो कि हमारा सैलरी है वो हम लेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको करवाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी, जो इजी भी है, जल्दी भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इनकम टैक्स को लेकर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग हेड्स को भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।